नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का रिविज़न जरूर करें, जिससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइडिया लग सके। और 2018 एग्ज़ाम्स के बाद मैं 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी भी सारी शिफ्टों का रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। तो पढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह खेल हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें रीजनिंग के। जीएस का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में राज्य में किसानों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई कम कीमत भुगतान योजना को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा, इस योजना को भावांतर भुगतान योजना के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ब्रायोफाइलम, इमली, ब्रायोफाइटा या गुलाब? तो आंसर हो जाएगा गुलाब जो है पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जी का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग के प्रश्न है कथन संबंधी, तो इनको आप लोग जरूर रिवीजन करते चलें। अगला था, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CaO से कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 56 U। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप डी एग्जाम में जीके जीएस के साथ साइंस ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस में न्यूमेरिकल बेस्ड भी 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब रिवीजन करेंगे तभी आप लोगों को सारे प्रश्नों का अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला है नवंबर 2018 में आयोजित होने वाला महिला T20 विश्व कप 18 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज टीम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी फरवरी 17 में विश्व का नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गया था? तो आंसर हो जाएगा यह थे लक्ष्य सेन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम धातु जो है जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस देश को मुख्य रूप से
कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चीन देश को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फ्लावर ऑफ अगला निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। तो इस कथन को विलियम शेक्सपियर ने कहा था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है तत्वयक्ष चतुर्संयोजक और तत्ववाही द्विसंयोजक है। तो इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक XY2 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य भूमिका में श्रेष्ठ अभिनय के लिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा से गैरी ओल्डमैन को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? पहला कथन है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H- आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H- आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो यह भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और बी दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो मैथ का है साधारण ब्याज का। सो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज SI बराबर P मूलधन R दर T समय अपान 100। तो इससे आप लोग SI का मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न था सौर ऊर्जा संग्राहकों में किसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा पैराबोलिक डिश कलेक्टर में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है उसका चयन करें। तो इनमें से C4H8OH इसे ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं।
तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य कार्यालय बंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यूएन पोस्टर फॉर पीस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में निम्न में से किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा अंजलि चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न होगा कि गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो इस प्रश्न का आयोग ने कोई भी ऑप्शन सही नहीं माना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। अगला था, मार्च 2018 की शुरुआत में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा कानराड संगमा ने मुख्यमंत्री के रूप में मेघालय के शपथ ली थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये लाल टेनिस से संबंधित है और इसकी कुल साल भर में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से रिवीजन करें। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो आंसर हो जाएगा समूह 18 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यह विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को तिगुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.0 ओम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 के अनुसार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अक्टूबर 17 में अन्ना पालिंकोवस्काया पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे गौरी लंकेश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध होता है जो बाइक का हैंडल बार से होता है, और ये रीजनिंग का प्रश्न है। माध्यिका से इस शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं इन सारे पदों को जोड़कर और जितने भी पद हैं उनकी संख्या से इसमें भाग देने से माध्यिका निकाल आएगी। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट जो है 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ध्वनि किसका एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो आंसर हो जाएगा ये यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था स्टे हंग्री स्टे फूलिश किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा इसको रश्मि बंसल ने लिखा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पानी की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो आंसर होगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है? तो उस तत्व का नाम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा उस तत्व का नाम फास्फोरस होगा, जिसे पी से इंगित करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, तो जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो जूल में यह ऊर्जा जो हो जाएगी 1.080 इंटू 10 के पावर 9 होगी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जूल का जो ऊर्जा एक जूल इकाई का जो फार्मूला होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 6। जब इसमें 300 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.080 इंटू 10 के पावर 9। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जब अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती तो कौन एक सदिश राशि है? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ढलान त्वरण कहलाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।